सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल CGPSC मेड इजी। तो आज हम जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट है 1989 का, उसके इम्पोर्टेंट सेक्शन एक ही चार्ट में देख लेंगे, जो कि CGPSC मेंस पेपर 7 पार्ट 1 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। देखो, सेक्शन 2 में ही डेफिनीशन दिया गया है ना, कि एट्रोसिटीज़, एट्रोसिटीज़ का डेफिनेशन तो सेक्शन 3 में दिया गया है। विक्टिम का डेफिनेशन दिया गया है कि विक्टिम कौन है, पर्सन हु इज़ मेंबर ऑफ SC एंड ST एंड इज़ विक्टिम ऑफ एन एट्रोसिटी। सबसे इम्पोर्टेंट जो फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है मेंस में, वो है सेक्शन 3, पनिशमेंट्स फॉर ऑफेंसेस ऑफ एट्रोसिटीज़, है ना, कि क्या क्या पनिशमेंट हैं आपके एट्रोसिटीज़ के, है ना। तो 3 से याद रख लेना कि 3 मतलब 3 से स्थिर साउंड करता है, तो स्थिर नहीं बैठना है। जो पनिशमेंट हुए हैं उनके खिलाफ एक्शन लेना है, ऐसे याद रख लीजिएगा कि सेक्शन 3 में पनिशमेंट है। तो whoever not being a member of SC/ST commits any of the following offences on the ground that such person is a member of SC/ST shall be punishable। तो क्या क्या है पनिशमेंट्स, जो एट्रोसिटीज़ हैं वो क्या क्या हैं? फोर्सिंग टू डू एनी वर्क ऑफ डिग्रेडिंग नेचर, है ना, कोई भी बंधुआ मजदूर जिसको बोलते हैं वो करने के लिए आप फोर्स अगर कर रहे हो तो। गारलैंडिंग विथ शूज़, है ना, अगर आप चप्पलों की माला पहना दे रहे हो। एंड परेडिंग, देन वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट, अगर आप उनको ठेस पहुंचाते हो उनको फिज़िकली या वर्बली। तो फिर और रॉन्गफुली डिस्पोजिंग और इंटरफेयरिंग विथ पोजेशन ऑफ लैंड, अगर उनके जो ट्राइबल लैंड्स हैं उनको आप रॉन्गफुली एक्वायर कर लेते हो। फोर्सिंग टू ड्रिंक और ईट इनएडिबल और ऑफेंसिव सब्सटेंसेस, कोई ऐसी चीज़ जो खाने के लिए आप उनको मजबूर कर रहे हो जो खाने लायक नहीं है। दैन इंसल्टिंग और इंटिमिडेटिंग विथ इंटेंट टू ह्यूमिलिएट इन एनी प्लेस। फिर ऑब्स्ट्रक्टिंग द यूज़ ऑफ वाटर, पब्लिक रोड, रेस्टोरेंट, पब्लिक रिजॉर्ट हो गया, टेम्पल हो गया, कुएँ हो गया, उनको यूज़ करने से उनको रोकना। दैन कमिटिंग सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट ST/SC वुमेन। फिर इम्पोजिंग सोशल और इकोनॉमिक बॉयकॉट कर देना सोसाइटी से। फिर सेक्शन 4 है, तो सेक्शन 4 में नेगलेक्ट ऑफ ड्यूटी, अगर कोई ऑफिसर अपनी ड्यूटी को नेगलेक्ट करता है तो उसके लिए क्या पनिशमेंट है? तो ही शैल बी पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर, 1 ईयर 1 साल और फाइन। सेक्शन 5 में भी एनहांस्ड पनिशमेंट है, ठीक है। फिर देन सेक्शन 8 का जो प्री एजम्पशंस हैं, कि प्री एजम्पशंस एज टू ऑफेंसेस, कोर्ट शैल प्रीज्यूम दैट द एक्यूज्ड हैज़ कमिटेड द ऑफेंस अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। अगर आप जब तक प्रूव नहीं हो जाते हैं, क्या बोल सकते हैं उसको, मतलब जब तक आपको पता, कोर्ट को पता नहीं चल जाता है कि ऑफेंस नहीं किया है इसने, तब तक क्या आप गिल्टी रहेंगे, ठीक है। देन सेक्शन 10 में रिमूवल ऑफ पर्सन लाइकली टू कमिट ऑफेंस, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिप्यूटी कमिश्नर मे रिमूव एनी पर्सन फ्रॉम एनी एरिया इफ़ यू बिलीव दैट सच पर्सन इज़ लाइकली टू कमिट एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। सेक्शन 11 है प्रिवेंटिव एक्शन, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या जो नायब तहसीलदार लेवल के ऑफिसर्स होते हैं वो प्रिवेंटिव एक्शन ले सकते हैं कोई भी क्राइम ST/SC के खिलाफ कमिट करने से पहले। सेक्शन 14 स्पेशल कोर्ट है, तो 14 से आप याद रख लेना कि स्पेशल कोड बनाना है और स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी इसको इन कंसल्टेशन विथ हाई कोर्ट। और एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट किस लिए बनाएंगे? स्पीडी ट्रायल के लिए, ताकि इनके ट्रायल जो है, इन्वेस्टिगेशन जो है वो फास्ट तरीके से हो सके और 2 महीने के अंदर इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। सेक्शन 7 है फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, अगर उनके आप प्रॉपर्टी एक्वायर कर लेते हो, प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाई कमिटिंग एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट शैल बी लायबल फॉर 14 में स्पेशल कोर्ट है, तो 14A में अपील भी है कि एन अपील शैल लाई टू दी हाई कोर्ट, हाई कोर्ट को आप अपील करोगे और जजमेंट और सेंटेंस ऑफ स्पेशल कोर्ट।
सेक्शन 18 में एंटीसिपेटरी बेल देने से मना किया गया है। नो कोर्ट शैल ग्रांट एंटीसिपेटरी बेल टू एनी पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस। फिर देखो राइट्स ऑफ विक्टिम बताया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विक्टिम्स के क्या क्या राइट है? बी ट्रीटेड विद डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन एज पर रूल्स, बी इन्फॉर्म्ड अबाउट प्रोग्रेस ऑफ द केस और असिस्टेंस ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल, नॉट टू फेस एनी थ्रेट और इंटिमिडेशन। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर 15 सेक्शन 15 में दिया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट इनको अपॉइंट करेंगे फास्ट इन्वेस्टिगेशन के लिए। गवर्नमेंट की ड्यूटी और पब्लिक सर्वेंट की भी ड्यूटी अगर पूछता है तो स्टेट गवर्नमेंट और पब्लिक सर्वेंट शैल टेक नेसेसरी स्टेप्स फॉर इफेक्टिव एंड स्पीडी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट। रिव्यू भी करेंगे, रिव्यू मॉनिटर टाइम टू टाइम। फिर पावर टू मेक रूल्स, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कुछ पावर्स दिए गए हैं सेक्शन 23 के तहत, और सेक्शन 24 उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये है कुछ पावर पॉइंट्स, जैसे इस एक्ट के अंदर जो भी ऑफेंस है वो कॉग्निजेबल होंगे, मतलब उनके लिए कोई वारंट नहीं चाहिए, आप ऐसे ही अरेस्ट कर सकते हैं, और नॉन अवेलेबल है। इन्वेस्टिगेशन जो करेगा वो मिनिमम एक DSP रैंक का पुलिस ऑफिसर होना चाहिए, उससे नीचे नहीं। रिलीफ और कंपनसेशन विक्टिम्स को दिया जाएगा, विटनेस कैन बी प्रोवाइडेड, और कोई भी कॉम्प्रोमाइज़, नो कॉम्प्रोमाइज़, नो सेटलमेंट बिटवीन द पार्टीज। सेटलमेंट और कॉम्प्रोमाइज़ तो हो ही नहीं सकता। ओवर राइडिंग इफेक्ट है दैट ओवर राइड्स एनी अदर लॉस इनकन्सिस्टेंट विद इट्स प्रोविजंस। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट प्रोविजन सेक्शंस थे, उनको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने जल्दी जल्दी देख लिया है रिवीजन के लिए। इतना सफिशिएंट है। थैंक यू।